प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 7। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कॉलेज से बाहर नहीं जा सकती हो, फिर तुम क्यों गई? मानव ने उसे देखते हुए पूछा। उसका ऑरा बिल्कुल भयानक था और उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना गुस्सा है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल शांत लग रहा था, बट उसका ऑरा बिल्कुल ठंडा था। सुहानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और बस नज़रें नीचे कर ली। मानव ने अपना हाथ उठाकर उसके गालों को हल्के से छुआ। उसका गाल लाल था और उस पर उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। मानव ने जैसे ही सुहानी के गालों को छुआ, दर्द से उसकी चीख निकल गई। यह देख मानव के दिल में दर्द हुआ और उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने आज तक कभी भी सुहानी पर हाथ नहीं उठाया था। इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई सुहानी पर हाथ उठाने की? यह सोचते हुए मानव के माथे की नसें फटी जा रही थी। मानव ने सबसे पहले सुहानी को अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ जान, सब ठीक है। मानव ने सुहानी के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा। वो देख सकता था कि सुहानी कितना डरी हुई थी। गले लगाते ही मानव की नज़र सुहानी के बंधे हुए हाथ पर पड़ी। फिर उसने अपने आदमी को हाथ खोलने का इशारा किया। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मानव ने पूछा। सुहानी ने विकी की ओर अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, इसने मेरा फ़ोन छीन लिया था। मुझसे गलती हो गई, आप अपना फ़ोन। विकी बोलते हुए सुहानी के पास ही आ रहा था, बट तभी उसके बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया। विकी पहले से ही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मानव ने बिल्कुल शांत परंतु डरा देने वाली आवाज़ में पूछा। बीवी? क्या इसका मतलब सुहानी सच में मानव की बीवी थी? रागिनी की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था कि ये आपकी बीवी है, विकी ने माफ़ी मांगते हुए कहा और चारों रोते हुए मानव के पैरों पर गिरने के लिए बढ़े, परंतु उन लोगों को रोक लिया था। फिर मानव ने अपने आदमी की ओर हाथ बढ़ाया और उस आदमी ने मानव को एक पिस्तौल दे दी। ये देखकर उन चारों की हवा टाइट हो गई। नहीं सर, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, बस हमें आखिरी मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि अब हम कभी भी मैडम को परेशान नहीं करेंगे, इनफैक्ट रक्षा भी करेंगे। उन लोगों ने अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। सुहानी ने भी वो पिस्तौल देखा, बट उसे लग रहा था कि वो सिर्फ उन लोगों को डरा रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी सुहानी की रक्षा कर सको? मानव ने शांत लेकिन डरा देने वाली आवाज़ में कहा। मेरी सुहानी को थप्पड़ मारने की हिम्मत किसने की थी? मानव ने उन चारों की ओर देखते हुए सवाल किया, बट उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं बताती हूँ, तुमसे नहीं पूछा है, इसीलिए चुप रहो, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। रागिनी बोल ही रही थी कि तभी मानव ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए उसे चेतावनी देते हुए कहा, और उसकी चेतावनी सुन रागिनी डर के मारे वहीं चुपचाप जम गई। सुहानी मानव को कहना तो चाहती थी कि वो रागिनी को ना सुनाए, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, बट वो खुद उससे डरी हुई थी और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर मानव को पता चल गया कि वो उसके कहने पर ही बाहर निकली थी, तो पता नहीं मानव उसके साथ क्या करेगा। क्या तुम चारों के मुंह में दही जम गया है जो आवाज़ नहीं निकल रही? मानव ने उन लोगों को गुस्से से देखते हुए पूछा, बट फिर भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मानव को कोई जवाब नहीं मिला तो मानव ने निखिल के हाथ पर गोली चला दी। निखिल दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर वो तीनों घबरा गए और विकी ने तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी थी, परंतु वो मन में बस बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके ये दोस्त उसका नाम ना बताए। अब तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हें हाथ पर नहीं सर पर मारूंगा, बोलते हुए मानव ने पिस्तौल युग के माथे पर रख दी। मैं बताता हूँ सर, इसने मारा था। विकी ने युग ने घबराहट में जल्दी से विकी का नाम बता दिया। जबकि विकी ने ये सुना था तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि डर के मारे बेहोश ही हो गया था। मानव ने अपने पैरों से उसके सर को हिलाया। चेक करो, मानव ने अर्नव को देखते हुए कहा। सांस चल रही है, अर्नव ने कहा, मतलब जिंदा है, लेकर चलो इन लोगों को, मानव ने कहा और सुहानी की ओर मुड़ गया। सुहानी का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, मानव ने सुहानी को गले से लगाते हुए कहा, बट तभी सुहानी उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया और सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र रागिनी पर पड़ी।
तुम कौन हो? मानव ने सवाल किया। मैं सुहानी की दोस्त हूँ और मैं ही उसे शॉपिंग करवाने के लिए बाहर लेकर गई थी। रागिनी ने जल्दी से जवाब दिया। क्या? तो तुम हो वो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुहानी को बाहर लेकर जाने की? तुम्हें 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है, मानव ने कहा और बिना कुछ सुने वहाँ से तुरंत बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुहानी को चेक कर रहे थे। क्या हुआ है सुहानी को? मानव ने सवाल किया। वो बस डर से बेहोश हो गई है, बाकी इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया। और बच्चा? मानव ने सवाल किया। तो वो भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया। बट वो अंदर से थोड़े हैरान थे क्योंकि वो मानव ही था जो बच्चे को मारने के लिए कह रहा था और अब उसे ही बच्चे की चिंता भी हो रही थी। ठीक है, तुम लोग जाओ, मानव ने कहा और उसके बाद वो सभी डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। मानव वहीं खड़ा सुहानी को एकटक देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था, सिवाय उन उंगलियों के निशान के जो धीरे धीरे धूमिल हो रहे थे। उसके शरीर में ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा था, बट फिर भी वो पहले से अलग लग रही थी। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके गुलाबी होठ थे जिस पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने दोनों हाथ को अपने पेट पर रखा हुआ था जैसे उसके बच्चे को किसी से खतरा हो। मानव सुहानी के पास जाकर बैठ गया और उसके दोनों हाथों को उसके पेट से हटा दिया और खुद उसके पेट को छूकर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसका पेट बिल्कुल मुलायम और सपाट था। मानव ने उसके पेट को हल्के से सहलाया। ये एहसास बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो बाप बनने वाला था, एक बच्चा जो उसे पापा कहकर बुलाने वाला था। वाकई में ये एहसास बहुत ही खूबसूरत था। बट क्या ये सच होगा? मानव जानता था कि वो जिससे भी प्यार करता था वो उससे दूर हो जाता था, इसीलिए वो इस बच्चे से भी लगाव रखने से कतरा रहा था। लेकिन सुहानी के पेट को छूते ही वो एक अलग ही एहसास में खो गया था, जिसकी वजह से उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मानव ने उस बच्चे की धड़कनों को सुनने के लिए अपना कान सुहानी के पेट पर धीरे से रखा, परंतु उसने अपना पूरा भार सुहानी के पेट पर नहीं रखा था। मानव अपनी आंखें बंद कर ध्यान से सुनने लगा, परंतु उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी समय सुहानी की आंखें खुली और आंखें खुलते ही सुहानी ने मानव को उसके पेट पर सर रखकर सोते हुए देखा। ये देखकर सुहानी बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहीं मानव मेरे बच्चे को मारने का तो नहीं सोच रहा था? ऐसा ही होगा क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं सुनी और कॉलेज से बाहर निकल गई, इसीलिए वो मुझसे नाराज़ होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। सुहानी अपने मन में सोचे जा रही थी, परंतु उसका सारा ध्यान सुहानी पर था जो उसके पेट पर सर रखकर सोया हुआ था। मानव, तुम क्या कर रहे हो? सुहानी ने परेशान होते हुए पूछा। सुहानी की आवाज़ सुनकर मानव ने अपनी आंखें खोल ली और अपना सर उसके पेट से हटा दिया। तुम उठ गई, कैसा फील कर रही हो? मानव ने उसके माथे को सहलाते हुए पूछा। लेकिन क्या तुम मुझे सज़ा देने वाले हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? सुहानी ने घबराते हुए पूछा। सुहानी मानव को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उसे सज़ा दिए बगैर छोड़ता नहीं था। और सुहानी खुद भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। सज़ा? तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मानव ने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखते हुए पूछा। ये सुनने के बाद सुहानी ने घबराकर अपने पेट को कवर कर लिया। डरो मत, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, मानव ने जवाब दिया, परंतु उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, इसीलिए सुहानी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो फिर तुम मुझे क्या सज़ा देने वाले हो? सुहानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। अब से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, मानव ने जवाब दिया, लेकिन ऐसे तो मेरी पढ़ाई फिर से अधूरी रह जाएगी। सुहानी ने परेशान होते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एग्ज़ाम दोगी परंतु क्लासेस नहीं लोगी। ठीक है, मानव ने सुहानी के हाथ जो उसके पेट पर था हाथ रखते हुए आगे कहा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है, सुहानी ने जल्दी से जवाब दिया। वो खुश थी कि कम से कम उसने उसके बच्चे को तो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, मानव ने कहा और सुहानी के माथे पर किस कर लिया और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसने महसूस किया कि उसकी कलाई को किसी ने पकड़ा हुआ था और वो सुहानी ही थी। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मानव ने उसे देखते हुए सवाल किया। वो लोग कहाँ हैं जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था? सुहानी ने सवाल किया। उन लोगों को पुलिस लेकर गई है क्योंकि मैंने उन्हें अरेस्ट करवा दिया है, मानव ने जवाब दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो लोग जेल में नहीं थे बल्कि मानव के
टॉर्चर रूम में थे जहां उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। मानव ने एक बड़ी सी कोठी बनवाई थी जहां जाना किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो कैद खाना था और वहां पर जाने वाला वहां से फिर कभी भी वापस नहीं आता था। दुनिया ऐसे ही मानव के नाम से नहीं कांपती थी। वो सुहानी के खौफ से भली भांति वाकिफ थी। अच्छा, परंतु रागिनी कहाँ है? वो भी तो वहाँ थी, सुहानी ने सवाल किया। उसको मैंने उसके घर भिजवा दिया है, मानव ने जवाब दिया। परंतु मानव ने यह भी नहीं बताया था कि उसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा, यह सुन सुहानी ने राहत की सांस ली। तुम भी आराम करो, थक गई होगी, मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा और उस कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। हेलो मानव, मानव ने कहा। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को खोज रहे हैं, अर्नव ने जवाब दिया। यह सुनने के बाद मानव के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तो उन्हें खोजने दो, मानव ने कहा और फ़ोन काट दिया। अब सुहानी फिर से इसी कैद खाने में कैद हो गई थी। क्या मुझे कभी आज़ादी नहीं मिलेगी? सुहानी ये सवाल पूछना तो चाहती थी, परंतु किससे, ये भी वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो उसकी कभी सुनता ही नहीं है। अगली सुबह सुहानी सुबह ही उठ गई थी, बट तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे कहीं नहीं जाना था। तभी लीना कमरे में दाखिल हुई। मैम, कॉफ़ी। लीना कॉफ़ी का ट्रे सुहानी की ओर बढ़ाते हुए कहा। सुहानी ने चुपचाप कॉफ़ी उठा लिया। मैम, आप जल्दी तैयार हो जाइए, लीना ने जवाब दिया। तैयार हो जाओ मतलब? क्या मानव ने मेरा कॉलेज जाना बंद नहीं करवा दिया था? फिर मुझे क्यों तैयार होना है? सुहानी ने हैरानी से पूछा। वो तो मैं नहीं जानती मैम, परंतु सर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको तैयार होने के लिए बोल दूं। लीना ने जवाब दिया। ठीक है, सुहानी ने जवाब दिया। जैसा कि मानव ने कहा था, सुहानी नहाकर तैयार हो गई। आज उसने ब्लू जीन्स के साथ मैरूनी लूज शर्ट पहना हुआ था और उसके साथ उसने कम हील वाली सैंडल पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का एक बन बनाया हुआ था। तैयार होकर सुहानी अपने कमरे से बाहर निकल गई। डाइनिंग रूम में सुहानी जैसे ही डाइनिंग रूम में गई, उसने देखा कि वहाँ पर मानव भी पहले से ही बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। गुड मॉर्निंग एंजल, मानव ने सुहानी को देख मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे तैयार होने के लिए क्यों कहा? सुहानी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। क्योंकि तुम आज से ही मेरे ऑफिस में ज्वाइन हो रही हो, मानव ने सुहानी को बिना देखे ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। क्या आपकी कंपनी में आने के लिए मुझे ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत नहीं है? सुहानी ने हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए इंटर्नशिप की भी ज़रूरत नहीं थी? मानव ने जवाब दिया। यह सुन सुहानी चुप हो गई। ब्रेकफास्ट कर लो, मानव ने सुहानी के छोटे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। कितने दिन तक मैं जा सकती हूँ? सुहानी ने सवाल किया। 1 महीना, सुहानी ने जवाब दिया। तो क्या मैं आपके साथ ही जाने वाली हूँ? सुहानी ने पूछा। नहीं, तुम रोशनी के साथ आओगी, मानव ने जवाब दिया। क्यों? मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ? सुहानी ने सवाल पूछना तो चाहती थी, परंतु पूछ नहीं सकी। सुहानी की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। पहले कॉलेज और अब सीधे ऑफिस। सुहानी बेटा, तेरी तरक्की तो बहुत तेजी से हो रही है। अपने कमरे में बैठी सुहानी खुद से ही बड़बड़ा रही थी। क्या तुम नर्वस हो? मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए पूछा। मानव जानता था कि यह सुहानी के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब होगा, बट वो भी क्या कर सकता था, क्योंकि वो और देर नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सुहानी को जल्दी ही अपनी कंपनी में एंट्री करवाना चाहता था। इंटर्नशिप के बहाने ही सही, परंतु एक बार वो अगर उसकी कंपनी में एंटर कर लेती है, फिर उसके बाद तो मानव सब कुछ हैंडल कर ही लेगा। आज सुहानी सिर्फ नर्वस ही नहीं हो रही थी, साथ ही उसे डर भी लग रहा था। परंतु एक बात बहुत अच्छी थी, अब उसे फिर से इस कैद में कैदी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। यही सोचते हुए सुहानी खुश हो गई। सुहानी की मुस्कुराहट देख मानव भी खुश हो गया और बाय बोलकर चला गया। सुहानी कमरे से बाहर निकल गई, परंतु जैसे ही वो लिविंग एरिया में आई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। परंतु जैसे ही सुहानी को देखा तो उसे देखते ही खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रोशनी अग्रवाल हूँ, उस लड़की ने जवाब दिया। यह सुनने के बाद सुहानी ने उसे ध्यान से देखा। वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसने वाइट लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था जिस पर ब्लैक बड़े बड़े डॉट्स बने हुए थे और उसके साथ उसने एक ब्लैक हील वाली सैंडल पहनी हुई थी और बालों को आगे की ओर खुला छोड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज से मैं ही आपके साथ हमेशा रहूंगी, रोशनी ने जवाब दिया। सुहानी को कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ चलने लगी। बाहर निकलते ही एक लैंड ग्रोवर सामने आकर खड़ी हुई
और दूसरे आदमी ने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सुहानी उसमें बैठ गई और रोशनी भी दूसरी तरफ से बैठ गई। सेठी कंपनी मानव अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्या सुहानी अभी तक नहीं आई? मानव ने बिना देखे अर्णव से सवाल किया। अर्णव बोलने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सर, मैम आ गई है, अर्णव ने जवाब दिया। ये सुन मानव की उंगलियां जो कि बोर्ड पर चल रही थी रुक गई। फिर उसने अपने कमरे में रखे बड़े से टीवी को ऑन किया। दूसरी तरफ सुहानी ने कंपनी में पहला कदम रखा। वो कंपनी बहुत बड़ी थी, परंतु वहाँ बहुत शांति थी, बिल्कुल उसके घर की तरह। शायद मानव को ऐसी ही शांति पसंद होगी, सुहानी ने मन में सोचा और आगे बढ़ गई। मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा? मतलब अभी तक तो मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है ना? इसीलिए सुहानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। आपको मानव सर का सेक्रेटरी बनना है, रोशनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घर में कैद करना काफ़ी नहीं था, जो अब मुझे 24 घंटे अपने साथ ही रखना चाहता है, सुहानी ने गुस्से में मन में कहा, क्योंकि रोशनी से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। सुहानी उस पूरी जगह को देख रही थी। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पर ग्रीनरी भी थोड़ी ज़्यादा थी। दूसरी तरफ मानव स्क्रीन पर बस सुहानी के एक्सप्रेशन को ही देख रहा था। वो काफ़ी खुश लग रही थी। तभी किसी ने उसके कैबिन के डोर को नॉक किया। कमिंग, मानव ने बिना देखे जवाब दिया और टीवी को बंद कर दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक नौजवान अपने हाथ में कुछ फाइलें लिए अंदर आया और मानव की ओर बढ़ते हुए कहा, सर आप इसे देख लीजिए, मैंने इसे 2 बार चेक किया है, परंतु मुझे फिर भी कोई गड़बड़ लग रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। उस नौजवान ने सर झुकाकर जवाब दिया, चेतन, अगर तुम्हें गड़बड़ लगी है मतलब गड़बड़ होगी इसमें, तुम्हें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? मानव ने उसे देखते हुए जवाब दिया। चेतन दुबे मानव का असिस्टेंट था, परंतु वो बहुत ही मेहनती था और मानव के लिए लॉयल भी था। यही कारण था कि मानव ने उसे वीओ नेटवर्क का सीईओ बनाया हुआ था। वीओ नेटवर्क सबसे तेज चलने वाला नेटवर्क था और उसने सिर्फ 2 साल में ही अपनी जगह टॉप 5 में हासिल कर ली थी। पूछने की ज़रूरत थी क्योंकि गड़बड़ शायद राहुल सेठी कर रहे थे। चेतन ने जवाब दिया। राहुल सेठी महेश सेठी का बेटा और मानव के बड़े पापा। कहने को तो वो मानव के ताऊजी थे, बट सिर्फ नाम के, क्योंकि ना तो उन्होंने मानव को अपना माना और ना ही मानव ने उन्हें अपना माना। सिर्फ महेश सेठी की वजह से मानव चुप था, क्योंकि वह उन्हें बहुत मानता था, क्योंकि उन्होंने अधिराज सेठी के जाने के बाद से उसे पाला था। ठीक है, तुम इन फाइलों को रख दो, मैं देखता हूँ, मानव ने आह भरते हुए कहा। सर, मुझे लगता है कि आपको बड़े सर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं स्ट्रिक्ट होकर काम करूँगा, मानव ने जवाब दिया। यह सुनने के बाद चेतन थोड़ा खुश हुआ और फाइलें टेबल पर रख कमरे से बाहर निकल गया। मानव के कैबिन में जब सुहानी को ये पता चला कि वो मानव का कैबिन है, तो वो अंदर जाने में थोड़ा झिझक रही थी, बट तभी दरवाज़ा खुला। मैंने तो नहीं खोला, फिर ये कैसे खुला? सुहानी ने हैरानी से मन में सोचा, पर तभी सुहानी को एक नौजवान दिखा जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैम प्लीज़ अंदर आइए। वो अर्णव था और अर्णव भी ये जानता था कि सुहानी मानव की बीवी है। उसके बाद सुहानी तुरंत अंदर चली गई। वहाँ पर मानव पहले ही खड़ा था, जिसे वो सुहानी का इंतज़ार ही कर रहा हो। थोड़ी देर बाद सुहानी ने महसूस किया कि उस कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। मानव धीरे धीरे सुहानी की ओर बढ़ने लगा। यह देख सुहानी पीछे की ओर होने लगी, बट थोड़ी देर बाद पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मानव उसके बिल्कुल करीब था। सुहानी अपने चेहरे पर मानव की सांसों को महसूस कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? मानव ने उसके होठों को हल्के से सहलाते हुए पूछा। मुझे आपकी सेक्रेटरी नहीं बनना है, तो क्या आप मुझे कोई दूसरा काम दे सकते हैं? बेशक, वो डरी हुई थी, परंतु फिर भी सुहानी ने निडर होकर जवाब दिया। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो? मानव ने गुस्से से देखते हुए कहा। उसके गुस्से को देख सुहानी चुप हो गई, बट उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो ना? मानव ने सवाल किया। सुहानी उसका हाँ में जवाब देना चाहती थी, बट वो भी अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली। क्यों? आखिर तुम मुझसे क्यों डरती हो?
तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? मानव ने मन में कहा। मानव सुहानी को अपने साथ इसीलिए रखना चाहता था ताकि उसे कोई खतरा ना हो, क्योंकि वो सेठी कंपनी में आ चुकी थी जहां कदम कदम पर उसके लिए खतरा होगा। लेकिन सुहानी के आंसू उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभ रहे थे, क्योंकि वो सुहानी को रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए वो उसे छोड़कर थोड़ा अलग खड़ा हो गया। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो ना? इस टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी है, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। मानव ने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। मानव ने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि वो जानता था कि इन फाइलों में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी की है कि वो इसे ठीक नहीं कर पाएगी और वापस उसके पास ही आ जाएगी। यह सुनने के बाद सुहानी वहाँ चली गई और मानव की चेयर पर बैठकर उन फाइलों को देखने लगी। उसने यह काम इतनी फुर्ती से किया था कि मानव उसे हैरानी से देखता रह गया। जो भी हो, बट वो काम करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। बोलो अभय। मानव ने फ़ोन उठाते हुए सवाल किया। सर, मिस्टर गुप्ता आपके शेयर मार्केट के दाम गिरा रहे हैं, अभय ने परेशान होते हुए कहा। यह सुनने के बाद मानव के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, तुमने वो कर लिया जो मैंने कहा था? मानव ने सवाल किया। जी सर, अभय ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बोलने के बाद मानव ने फ़ोन काट दिया। एंजल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी केबिन को किसी ने नॉक किया। कमिंग। सुहानी ने बिना देखे उसकी आवाज़ सुन केबिन के अंदर दो लोग एंटर हुए, दिव्या शर्मा और कमल यादव। दिव्या भला की खूबसूरत थी। उसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई हील वाली सैंडल भी पहनी हुई थी और उसने अपने चेहरे पर काफ़ी मेकअप भी किया हुआ था और उसके हाथ में एक फाइल थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने की? दिव्या ने गुस्से और जलन से देखते हुए सवाल किया, क्योंकि वो खुद भी आज तक इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकी थी। सुहानी उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसने जवाब दिया। कमल भी सुहानी को देख बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो मानव सेठी की कुर्सी पर बैठी थी। उसे याद था कि जब पिछली बार मलेश कंपनी का सफाई कर्मचारी उस कुर्सी पर गलती से बैठ गया था, तब मानव ने उसके दोनों पैर उखड़वा दिए थे और कुर्सी को आग लगाती थी और अब एक और लड़की उस पर बैठी थी। बेचारी, पता नहीं अब इसके साथ क्या होने वाला था, कमल ने मन में कहा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।